नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम रिपोर्ट्स और सूचकांक पर चर्चा करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है और कई सारी रिपोर्ट्स में से हमने लगभग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स को तैयार किया है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है UNSDSN द्वारा, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। हैप्पीनेस का मतलब है कि किस देश में खुशहाली ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हैं, और कौन से देश में कितने लोग कम खुश हैं। तो फिनलैंड में सबसे ज़्यादा खुशहाली है, ये टॉप फर्स्ट में है, और भारत की इसमें 136वीं रैंक है। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 पर। इसे जारी करता है जर्मन वॉच नामक संस्था। इसमें शीर्ष 3 देशों में कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी नीतियाँ उस तरह से नहीं बना पाया है जो 100% स्कोर हासिल कर सके। लेकिन डेनमार्क को इसमें चौथा स्थान हासिल हुआ है, और भारत की रैंक भी इसमें ठीक है, क्योंकि भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई नीतियाँ, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें भारत की रैंक 10वीं है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022, इसे भी UNSDSN जारी करता है। इसमें भी शीर्ष देश फिनलैंड है, और भारत की रैंक इसमें 121वीं है। इसका अर्थ है दोस्तों कि सतत विकास के लक्ष्य जो हैं, 17 लक्ष्य हैं, उनकी तरफ कितनी तेज़ी से कौन सा देश बढ़ रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, किस देश में कंपटीशन ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है, इसे जारी करता है IMD। इसमें शीर्ष देश डेनमार्क है, और भारत को इसमें 37वीं रैंक मिली है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसका अर्थ है कि प्रेस को कितनी स्वतंत्रता किस देश में प्राप्त है। इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था। इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़ हैं, वो कभी बॉर्डर्स नहीं देखती हैं, उनको सिर्फ फैलना होता है एक से दूसरी जगह पर। तो इस तरह से आप इसकी जारीकर्ता का नाम याद कर सकते हैं। और इसमें शीर्ष देश है नॉर्वे में प्रेस को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता हासिल है। भारत की इसमें 150वीं रैंक है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में प्रेस की स्थिति क्या है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022, इसे जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट का मतलब है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, किस देश के लोग बिना वीज़ा के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में यात्राएं कर सकते हैं। तो इसमें शीर्ष देश जापान और सिंगापुर हैं। पहले जापान शीर्ष पर रहता था, अब सिंगापुर ने भी ये रैंक हासिल कर ली है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोग 196 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। वहीं भारत की रैंक इसमें 83 है, और इसमें स्कोर है इसका 59। मतलब भारत के लोग केवल और केवल 59 देशों की यात्राएं कर सकते हैं बिना वीज़ा के। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इसे जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बौद्धिक संपदा से मतलब है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बौद्धिक कार्य हो रहे हैं, जैसे कि रिसर्च कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। इसमें शीर्ष देश USA है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिसर्च, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो या साइंटिफिक रिसर्च हो, सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही होती हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि बौद्धिक संपदा में मोस्टली US ही शीर्ष रैंक हासिल करता है। इसमें भारत की रैंक है 43वीं। अब है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसे जारी करता है QS क्वाकेरली साइमंड। इसमें शीर्ष रैंक मिली है MIT को। USA का विश्वविद्यालय है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। इसे ज़्यादातर शीर्ष रैंक हासिल होती है, और अगर देखा जाए तो भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल नहीं है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का इसमें 155वां रैंक। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021। दोस्तों, जैसे कुछ रैंकिंग है जो कि ईयर वाइज ही जारी होती है, जैसे कि 2022 की है तो पहले से ही 2022 की आ जाएगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि ईयर ख़त्म हो जाने के बाद प्रकाशित की जाती हैं। तो ये वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021, इसे जारी करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें शीर्ष देश हासिल हुआ है आइसलैंड को, और भारत की इसमें
140वीं रैंक है। इसका मतलब है कि शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाएं कितनी मजबूत हैं, किस देश में महिलाओं को ज़्यादा अवसर मिल रहा है, उससे रिलेटेड ये रैंक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्था। इसमें शीर्ष देश आयरलैंड है और भारत की इसमें 71वीं रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड नामक संस्था और भारत की इसमें 101वीं रैंक है। पहले भारत की रैंक 94वीं थी और इस बार इसकी रैंक में गिरावट आई है। दोस्तों, हंगर इंडेक्स कुपोषण को लेकर बनाई जाती है, किस देश में कितना कुपोषण है उससे संबंधित ये इंडेक्स है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, इसे जारी करता है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें शीर्ष देश है स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे सबसे ज़्यादा नवाचार हो रहे हैं, कहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ सबसे ज़्यादा, कि कौन से देश के लोग हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ लाते रहते हैं, तो उसमें शीर्ष देश है स्विट्ज़रलैंड और भारत की इसमें रैंक है 46वीं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, दोस्तों इसका अर्थ है कि कौन सा देश किस गति से जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से बढ़ रहा है नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ। इसको भी WEF जारी करता है और शीर्ष देश है स्वीडन। स्वीडन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है एनर्जी से रिलेटेड, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ, और भारत की इसमें 87वीं रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक, इसे जारी करता है IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। शीर्ष देश है आइसलैंड, मतलब आइसलैंड सबसे ज़्यादा शांत देश है। दोस्तों, अभी एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सा महाद्वीप सबसे ज़्यादा शांत है, तो ये तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि यूरोप सबसे शांत महाद्वीप है और आइसलैंड भी यूरोप के अंतर्गत ही आता है। भारत की इसमें 135वीं रैंक है। इसका अर्थ है कि भारत में शांति थोड़ा कम है, मतलब अशांति ज़्यादा है, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है मैं नहीं बोल रही हूँ। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021, इसके जारी करता है EIU। शीर्ष देश है इसमें नॉर्वे और भारत की इसमें 46वीं रैंक है। किस देश में डेमोक्रेसी किस स्तर पर है, इस सूचकांक के माध्यम से ये जानकारी मिलती है। अब आते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, इसे जारी करता संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें शीर्ष देश इस बार 3 हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से, और भारत की इसमें 85वीं रैंक है। इसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार नहीं, बल्कि जो जनता है देशों की, उनके रिव्यूज़ के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अब है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट आई हुई है। इसे जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें शीर्ष देश नॉर्वे है, नॉर्वे को टॉप फर्स्ट में रखा गया है। यहाँ पे मानव विकास सबसे ज़्यादा है और भारत की रैंक इसमें 131वीं है। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स मतलब कौन सा देश कितना शक्तिशाली है, इसे जारी करता संस्था है लॉवी इंस्टीट्यूट। शीर्ष देश इसमें USA है और भारत की इसमें रैंक काफ़ी अच्छी है, इसमें भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और उससे रिलेटेड जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, उससे कितना, कौन सा देश कितना खतरा महसूस कर रहा है, वो जलवायु जोखिम सूचकांक बताता है। इसे जारी करता है जर्मन वॉच। शीर्ष देश है इसमें मोजाम्बिक, मतलब मोजाम्बिक ज़्यादा खतरों का सामना कर रहा है और भारत की इसमें 7वीं रैंक है। भारत का पहले से 2 अंकों का सुधार हुआ है, तो भारत इसमें प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, जारी करता विश्व बैंक। शीर्ष देश है इसमें न्यूजीलैंड और भारत की इसमें रैंक 63वीं है। भारत इसमें लगातार 2017 से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन विश्व बैंक ने अब इस इंडेक्स को बंद कर दिया है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि कब शुरू हुई थी। तो ये रैंक 2003 में शुरू हुई थी और अब ये समाप्त हो चुकी है, अब ये जारी नहीं की जाएगी। मानव पूंजी सूचकांक 2020, इसे भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये सूचकांक बताता है कि किस देश में मानव पूंजी का लाभांश सबसे ज़्यादा है। तो इसमें शीर्ष देश है सिंगापुर और भारत की इसमें 116वीं रैंक है।
तो दोस्तों ये हमारी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचकांक या रिपोर्ट्स। अगर आपको ये रिपोर्ट्स पसंद आई हों तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्दी ही करंट अफेयर्स श्रृंखला का दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।